नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज मनोहारी योगिनी साधना का 1 लाख जप अनुष्ठान पूर्ण करके एक साधक ने उसके अनुभव भेजे हैं। उनका जो टोटल जप है वो 1,12,000 के करीब है। तो उन्होंने जो व्हाट्सएप किया है उसी के ऊपर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ये जो साधक हैं ये अमरावती से हैं और इनका नाम अनुज है। इन्होंने मनोहारी योगिनी साधना की दीक्षा हमारे यहाँ से लेकर के ये साधना शुरू की थी और अभिमंत्रित साधना सामग्री भी इन्होंने मंगाई थी। कुछ समय से ये साधना कर रहे हैं और इनका 1,12,000 के करीब जप हुआ है अभी। तो उन्होंने जो अनुभव लिखे हैं वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, गुरु माँ प्रणाम। आपके यहाँ से मैंने मनोहारी योगिनी साधना दीक्षा लिया है। साधना से संबंधित अनुभव व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगी। गुरु माँ, मैं ये साधना तब शुरू किया था जब मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया था। जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मुझे धोखे में रखकर अपने गांव जाकर 2 महीने के अंदर ही किसी और के साथ शादी कर ली और मैं अकेला तड़पता रह गया। मुझे अपनी तड़प से बाहर निकलने के कोई उपाय नज़र नहीं आए। मैंने बहुत YouTube पर सर्च मारा और बहुत सारे मैंने चैनल देखे, कई हीलिंग प्रोग्राम भी देखे और मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन उनका जो हीलिंग प्रोग्राम के जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। मैं उनको उतना पे करने में सक्षम नहीं था। फिर मैंने कुछ स्पिरिचुअल चैनल देखे, उनको सुना और मनोहारी योगिनी से संबंधित कुछ वीडियो देखे, जिसमें आपके चैनल से संबंधित एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर आपके कुछ और वीडियो भी देखे और मैंने साथ ही साथ कुछ और गुरु हैं YouTube पर, उनके साथ कांटेक्ट किया और उनसे दीक्षा लेने की बात मैंने की थी, लेकिन उनके भी फीस 12,000 से कम नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं किया। और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने गुरु दक्षिणा का नियम बताया, जिसमें मात्र थोड़ा सा ही गुरु दक्षिणा भेजने पर आप दीक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक और घटना बता देना चाहता हूँ। एक चैनल के गुरुजी हैं, यहाँ उन्होंने चैनल का नाम और गुरुजी का नाम लिखा है, जो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि कभी कभी ये वाद विवाद का विषय हो जाता है। फिर उन्होंने इनसे 7,000 रुपये लिए और 1,000 रुपये और लिया, लेकिन कोई दीक्षा नहीं दी और इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो आगे उन्होंने लिखा है कि फिर मैंने गुरु दक्षिणा का नियम पूरा करके आपसे इस साधना में दीक्षा ली और मैंने सामग्री मंगाकर ये साधना शुरू की थी। आज मेरा 1,12,220 जब पूरा हो गया है और मैंने आज दशांश हवन भी कर दिया है। ये साधना मैंने 4 सिटिंग में पूर्ण की है अब तक की। उसके अनुभव जो हैं वो बता रहा हूँ। पहला अनुभव, साधना के समय मुझे उस लड़की का ही ध्यान रहता था जो मेरी एक्स थी और मैं अपनी एक्स के बारे में सोच सोच करके ही ये साधना कर रहा था, क्योंकि मुझे मानसिक सुकून नहीं मिल रहा था। बाद में धीरे धीरे जब मैं साधना में आगे बढ़ता गया तो मेरी एक्स मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गई और मुझे एक अनोखी पीस मिलना शुरू हो गई। उस पीस के लिए ही शायद मैं ये साधना करना शुरू किया था।
फिर मुझे एक दिन लाल साड़ी में एक भगवती के दिव्य दर्शन हुए, जो मुझे कोई मंत्र बता रही थी, लेकिन वो मंत्र सुबह तक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। इस बीच मैंने आपसे गुरु मंत्र की भी दीक्षा ली थी और वो जाप भी साथ साथ शुरू कर दिया था। उसके बाद मुझे एक आकाश में उड़ती हुई एक शक्ति के दर्शन हुए और वो शक्ति फीमेल ही लग रही थी और वो मुझे बिल्कुल आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही थी बहुत दूर, और मैं नहीं पता मुझे कि ये कौन सी शक्ति थी। ये भी साधना का अनुभव ही है। एक दिन साधना रूम में बहुत सारी फ्रेगरेंस थी और ये बहुत ही अच्छी थी, अनोखी थी और बिल्कुल हटकर थी। एक दिन मेरी साधना कक्ष में मुझे एक चांदी का पायल भी मिला। हालांकि मेरे साधना के कमरे में कोई नहीं आता जाता है, मैं अकेला ही अमरावती में रह रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वो पायल कहाँ से आई मुझे अभी नहीं मालूम। केवल एक पायल है, पायल का जोड़ा नहीं है, जिसका फोटो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। चांदी का पायल है लेकिन एंटीक जैसा लगता है। वो मुझे साधना के कमरे में मिली थी, सिर्फ एक ही है। इसके बाद मेरा एक साधना रूम में जो मैं पुष्प चढ़ाता था, वहाँ पर एक विचित्र सी आकृति उभरी हुई मुझे एक दिन दिखी थी, लेकिन वो आकृति क्या थी मैंने उसका फोटो क्लिक कर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्या है, और मैंने आपको उसका फोटो भी शेयर किया है। एक दिन जो आपने योगिनी मैया की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भेजी थी, उसमें से मुझे साधना के समय तीव्र प्रकाश निकलता हुआ नजर आया था। पहले वो प्रकाश जो है पीले रंग का, फिर नीले रंग का, फिर लाल रंग का और फिर हरे रंग का और फिर वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो गया। ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव साधना के समय हुआ था। और साधना के कमरे में मैं गर्मियों के दिनों में जब ये साधना करता था तो खिड़की खोलकर साधना करता था ताकि ताज़ी हवा बाहर से आती रहे। एक दिन साधना का पूरा कमरा छोटी छोटी बटरफ्लाई से भर गया था। सारे रूम में जब मैं साधना कर रहा था, रात को करीबन 12 बजे के बाद का ही समय होगा, और छोटी छोटी 20-25 बटरफ्लाई मेरे रूम में आकर इधर उधर घूम रही थी। रात को तो बटरफ्लाई नहीं होती है, शायद इन्होंने लिखा है कि वो सो जाती हैं। मतलब कोई भी जो बटरफ्लाई है वो रात को रेस्ट करती हैं, इनका ये कहने का मीनिंग है। तो रात को इतनी सारी बटरफ्लाई कहाँ से आई, ये मुझे बड़ा ही विचित्र करने वाला अनुभव लगा था। और बाद में वो गोल गोल मेरे चारों तरफ राउंड काट रही थी, और राउंड राउंड करने के बाद वो वहाँ से खिड़की से बाहर को चली गई। मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ जा रही हैं, बट साधना कर रहा था इसलिए अपने स्थान से मैं नहीं उठा, ये इन्होंने लिखा है। एक दिन का और इन्होंने अनुभव लिखा है। इसमें लिखा है कि एक दिन जब ये साधना कर रहे थे तो उसी खिड़की से एक चमगादड़ इनके रूम में आई और एक कोने में आकर के चिपक कर छत से बैठ गई। और साधना के दौरान थोड़ा सा ये मुझे भयभीत करने वाला लगा, लेकिन मैं इतना डरपोक नहीं था कि उसे देख करके साधना छोड़ देता, क्योंकि वो साइज में थोड़ी बड़ी थी और रूम के कोने में जहाँ वो चिपक कर बैठी हुई थी वहाँ अजीब अजीब आवाज़ कर रही थी, जो मेरे माइंड में, बॉडी में
एक अलग सी वेव पैदा कर रही थी और ये बड़ा डिस्टर्बिंग भी था, लेकिन फिर भी मैं साधना को नहीं छोड़ा। साधना कंप्लीट किया, अपना रूम लॉक किया और फिर सो गया। करीबन मेरा 3:22 के आसपास सुबह के समय साधना फिनिश होता था। उसके बाद मैं सोने चला जाता था। लेकिन जब मैं सुबह उस दिन उठ कर के 9-10 बजे फिर साधना के रूम में आया तो चमगादड़ उस रूम में नहीं थी। कहाँ गई, काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिली। एक और इन्होंने लिखा है कि एक पक्षी आकर के जो इनका मेन डोर था उसमें रोज चोंच मारता था और इन्हें उसको बार बार हटाने पर भी वो पक्षी रोज बार बार आकर के चोंच को मारता था और इन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई रीजन है। एक और इन्होंने लिखा है कि जब मेरी साधना का करीबन 70,000 से ऊपर जब पूर्ण हो गया तो 4 कुत्ते इनके रूम में आकर के, इनके रूम के पास आकर के अपने स्थान पर रोज बैठते थे और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू करते थे। साथ ही अजीब अजीब आवाजें आती थी जिसमें एक आवाज उल्लू की भी रहती थी। साथ में इन्होंने लिखा है कि जब इनका 1 लाख से ऊपर जब पूर्ण हुआ था तो इन्हें एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर भी आया था, लेकिन इन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये अपनी जॉब को अभी चेंज नहीं करना चाहते थे। आगे इन्होंने लिखा है, गुरु माई मैं इस साधना में 12 लाख जब पूर्ण करूंगा और फिर आपको अपने अनुभव और भी ज़्यादा भेजूंगा। एक अनुभव इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा है कि इस अनुभव के ऊपर आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग ना बनाएं या इसे लोगों के बीच में शेयर ना करें। ये सिर्फ इन्होंने मुझे बताने के लिए ही व्हाट्सएप किया है, तो उसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने लास्ट रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी जो साधना है उसका मंत्र इस वीडियो में ना बताएं, तो वो मंत्र भी मैंने वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।